मंदसौर के मुल्तानपुरा के रहने वाले दो युवकों के साथ भीलवाड़ा के पास कुछ गौ रक्षकों द्वारा मारपीट की गई, जिसमें शेरू सारिया की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर भीलवाड़ा के मुस्लिम समाज ने आरोपियों के खिलाफ ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की। आज मुस्लिम समाज के शहर काजी और मुस्लिम समाज सेवी मंदसौर ने मृतक के परिजन से मुल्तानपुरा जाकर मुलाकात की और परिजन के लिए जनता से मदद के लिए अपील की, साथ ही आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे मंदसौर। पिछले दिनों भीलवाड़ा के पास बनेड़ा थाना अंतर्गत मुल्तानपुरा के दो भाई हमारे कुछ मवेशी लेके आ रहे थे। भीलवाड़ा के पास हाट लगता है वहां से, जिनको रोक के वहां के कुछ उग्रवादी संगठनों ने, जो तथाकथित अपने आप को गौ सेवक कहते हैं, उन लोगों के द्वारा, उन आतंकवादियों के द्वारा उन भाइयों के साथ जबरदस्ती मारपीट की गई। उनके साथ इतनी बेरहमी से उनके साथ मारपीट की गई कि इलाज के दौरान शेरू भाई जो सोसाइटी हमारे मुल्तानपुरा के रहने वाले थे, उनका इंतकाल हुआ। 16-17 तारीख को भीलवाड़ा में जो घटना घटी, शेरू भाई जो उनका निवास स्थान पर हम आए, बड़ा गरीब परिवार है और उसके दो बच्चे छोटे छोटे, एक 2-2.5 साल का बच्चा है, एक 3 साल 3.5 साल की एक बच्ची है। तो परिवार देखा बहुत कमजोर है और खेती खाते वाले लोग हैं और धंधा और व्यापार करते हैं। व्यापारी और मजदूरी के हिसाब से वो भीलवाड़ा गया था। कुछ जानवर मवेशी खरीदे उसने। मवेशी खरीदने के बाद रास्ते में जब वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसको रोककर उसकी मार पिटाई इतनी करी है कि उसकी 19 तारीख को उसका डेट हो गई। भीलवाड़ा के पास समीप ये जो अपने खेती के लिए और वहां से बेल भर के ला रहे थे, और जो असामाजिक तत्व है और जिन जो तंजीमें आजकल जो काम कर रही है, उन्होंने उसको रोक कर इस तरह से मॉब लिंचिंग करी है। और हमने मॉब लिंचिंग के कई उदाहरण पूरे देश और प्रदेश के अंदर देखे हैं, और इतना मारा कि 19 तारीख के दिन उसकी जयपुर के अंदर डेथ हो गई। तो यहाँ मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं लगातार हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और खास करके हमारे मंदसौर जिले में लगातार बढ़ रही है। तो शीघ्र ही एक प्रतिनिधि मंडल मुस्लिम समाज का यहाँ के मुस्लिम तंजीमों को लेकर हम लोग मिलेंगे और प्रशासन से मांग करेंगे कि इस परिवार की आर्थिक सहायता की जाए और उस परिवार के एक सदस्य को कहीं न कहीं नौकरी पर रखा जाए।